हेलो फ्रेंड्स, AJIAS एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज के सेशन में हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क टॉपिक की, जो मैथ्स का है, क्वांटिटेटिव का है। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको यूपीएससी या एमपीपीएससी के सी सेट में तो देखने को मिलते ही हैं, साथ में और भी अदर एग्जाम्स में जिसमें आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, आपको ज़रूर वहाँ पे आते हैं। तो चलिए हम समझते हैं, बहुत ही इजी वे में समझेंगे, बिना किसी फॉर्मूले पे हम जाएंगे और ज़्यादा कोई बड़ा सॉल्यूशंस करेंगे, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिएगा टॉपिक को, और आपको सारे पैटर्न आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। चलिए समझते हैं सबसे पहले टाइम एंड वर्क पर। तो टाइम एंड वर्क पे जब हम जा रहे हैं क्वेश्चंस को समय एवं कार्य पे करने के लिए जा रहे हैं, तो आपको मेन 3 से चीज़ समझनी है। इन तीनों चीज़ों पर समय एवं कार्य, टाइम एंड वर्क टॉपिक पूरा डिपेंड है। तो हम समझते हैं वो 3 चीज़ें क्या हैं। वो 3 चीज़ें, सबसे पहले है टोटल टाइम यानी कुल समय। सेकंड चीज़ है टोटल वर्क यानी कुल कार्य। और थर्ड चीज़ है इफिशिएंसी, ठीक है, यानी कि दक्षता, या फिर हम इसको समझ सकते हैं उसके कार्य करने के पर यूनिट वर्क उसका क्या है। अब देखिए, मैं यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स के साथ में आप इनको 1 बाय 1 समझाऊंगा। यदि कोई एक पर्सन कार्य कर रहा होगा, पहले देखिए टाइम एंड वर्क में जनरली आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि 2 आदमियों ने मिलकर इतना कोई काम किया है, 3 आदमियों ने मिलकर कोई काम किया है। तो सबसे पहले हम उसकी बेसिक सी चीज़ें समझेंगे कि एक पर्सन यदि काम करता है तो इन तीनों चीज़ों का मतलब क्या है। तो देखिए, यहाँ पे मैं हेडिंग दे रहा हूँ कि यहाँ पे मैं टोटल टाइम की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बात करूँगा टोटल वर्क की, और यहाँ पे बात करूँगा इफिशिएंसी की, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक बात बता देता हूँ, ये 3 चीज़ें हैं। एक बार फिर से क्या नाम है? टाइम, वर्क यानी कुल कार्य, और एक इफिशिएंसी। इन तीनों चीज़ों में से आपको 2 चीज़ यदि गिवन है तो थर्ड चीज़ आप फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर से एक बात देखिए, एक टाइम, एक वर्क और एक इफिशिएंसी, यानी कि आपको क्वेश्चंस में ये दोनों चीज़ें दी गई होंगी, तीसरी चीज़ फाइंड आउट करनी है। किसी एक 1 पर्सन के केस में, एक सिंगल पर्सन के केस में भी आपके पास में 2 चीज़ गिवन होती है, तो आप थर्ड चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं बात करूँ, एक कोई पर्सन है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक कोई पर्सन है, पर्सन का नाम है, यहाँ पे हम समझ लेते हैं पर्सन का नाम है ए, ओके। इस पर्सन ने टोटल वर्क किया 80 ब्रिक्स बनाने का, और बना ली। कितनी ब्रिक्स बनाई? 80 ब्रिक्स बनाने का इसने काम किया। टोटल वर्क में क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। 80 ईंटें बनाना, 80 फ्लोरें बनाना, बिल्डिंग्स बनाना, ठीक है, कुछ भी ऐसा काम हो सकता है जो उसने किया। तो काम में यहाँ पे क्या होगा? 80 ब्रिक्स हो गई। अब बात करते हैं इफिशिएंसी की। इफिशिएंसी का मतलब कि ये इसकी क्षमता क्या है, यानी कि इसकी दक्षता क्या है। क्षमता मतलब कि वो एक दिन में कितनी ईंटें बना सकता है। तो मैंने यहाँ पे करा कि 4 ब्रिक्स वो पर डे बना सकता है। तो आपसे अब पूछा जा रहा है कि टोटल टाइम कितना लेगा वो। तो टोटल टाइम कितना लेगा? देखिए, वो एक दिन में 4 बना सकता है, 2 दिन में 8 बना सकता है, 3 दिन में 12 बना सकता है। तो यहाँ पे जब समय के कैलकुलेशंस करेंगे तो कुल कार्य कितना करना है, और नीचे इफिशिएंसी से यानी पर यूनिट से हम उसको डिवाइड कर देंगे तो आपका कुल समय आ जाएगा। तो यानी कि टोटल वर्क अपॉन में इफिशिएंसी। तो देखिए, 80 ब्रिक्स बनानी है और एक ब्रिक्स 4 दिन में एक दिन में 4 ब्रिक्स बनाता है, तो कुल कितना समय लिया इसने? 20 डेज। तो 20 दिनों में ये उस काम को पूरा करता है, यदि 4 ईंटें एक दिन में बनाता है और 80 ईंटें वो बना लेता है। तो अब यहाँ पे दूसरे एक हेडिंग है जिसमें वर्क फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ गिवन होगी। कौन सी गिवन होगी? टोटल टाइम गिवन होगा और आपको इफिशिएंसी गिवन होगी। तो यहाँ पे आपको दिया है कि टोटल टाइम, यहाँ पे आपको दिया टोटल टाइम 50 दिन लेता है वो, ठीक है ना, 50 डेज लेता है। या हम कुछ भी ले सकते हैं। देखिए, यदि ये डे के हिसाब से था, आवर्स के हिसाब से ले सकते हैं। किसी चीज़ को बनाने में वो 25 आवर्स लेता है। और इफिशिएंसी है उसकी कि 5 टॉयज माने खिलौने, 5 टॉयज पर आवर्स बनाता है। 5 टॉय पर आवर्स बनाता है, तो कुल कितना वर्क उसको करना है।
अब देखिए 1 घंटे में वो 5 खिलौने बनाता है और कितने घंटे करना है काम उसको, 25 घंटे करना है, तो कुल कितने खिलौने बना लेगा। तो इस कंडीशन में आपका देखिए टोटल वर्क कैसे निकल के आएगा, सीधी सी बात है 25 × 5 यानी 125 टॉयज, ये इसका आंसर होगा। सीधी सी बात है, यहाँ पे इस बार टोटल वर्क निकालना है तो एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई हो जाएगा टोटल वर्क का। थर्ड चीज़ में क्या है, थर्ड चीज़ में आपको एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी, तो यानी यहाँ पे टोटल टाइम गिवन होगा और आपको टोटल वर्क गिवन होगा और आपको एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी होगी, ये दोनों आपको गिवन होंगे। ये एक सिंगल पर्सन के केस में होगा। मैं पहले आपको वही बात बता रहा हूँ, पहले आप थोड़ा बेसिक सा स्टडी उसका समझ लो। तो यहाँ पे देखिए एफिशिएंसी हमें फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे यानी ये गिवन होगा, तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। टोटल टाइम किसी काम को करने में उसको लगे होंगे 120 डेज, ठीक है, और टोटल उसका वर्क है, टोटल वर्क हम ले लेते हैं कि 600 ब्रिक्स बनानी है, ये बना ली है, 600 ब्रिक्स बना ली है 120 दिन के काम करके, तो उसकी एफिशिएंसी क्या है, यानी वो एक दिन में कितनी ब्रिक्स बना सकता है। तो एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट होगी, वही टोटल वर्क अपॉन में टोटल टाइम। देखिए यानी फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूले की तरफ आप देखेंगे तो फॉर्मूला किधर है, फॉर्मूला इधर है। फॉर्मूले की तरफ आप जब देखेंगे तो हमें यहाँ पे इस बार क्या कैलकुलेट करना है कि एफिशिएंसी क्या है, तो एफिशिएंसी यहाँ पे आ जाएगा, टोटल वर्क नीचे है, टोटल टाइम नीचे आ जाएगा, तो टोटल टाइम नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे 600 अपॉन में 120 यानी कि 5 ब्रिक्स पर डे। देखिए ये एक सिंगल पर्सन के केस में था कि आपने पहले कुल समय जाना, कुल कार्य जाना और एक एफिशिएंसी को जाना, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में कभी इस पे नहीं आएगा। आपसे 2 या 3 लोगों पे एक प्रश्न आएगा तो वो हम समझते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें 3 चीज़ें समझ लेनी कि टोटल टाइम क्या होता है, टोटल वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होता है। एक कोई कैश होगा तो आप उसमें कर लेंगे। अब एग्ज़ाम में प्रश्न आता है, पहले हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि एग्ज़ाम में किस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, फिर हम एक अच्छे क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, हम एक प्रश्न लेते हैं और इस एग्जाम्पल में एक कोई पर्सन है जो किसी काम को 20 डेज में पूरा कर लेता है, बी कोई पर्सन है वो उसी काम को 25 डेज में पूरा कर लेता है। क्वेश्चंस क्या दिया है एक बार फिर से बता दूं, ए किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर लेता है और बी उसी काम को 25 दिनों में पूरा कर लेता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि इन दोनों को मिलकर कोई बिल्डिंग्स बनानी है, तो ए अकेला यदि काम करने जाएगा तो उस पूरी बिल्डिंग को 20 दिनों में बनानेगा। अब हम बी को भेजेंगे सेपरेटली तो बी चलेगा तो 25 दिनों में बना लेगा। तो यहाँ से ये बात तो क्लियर है कि बी जो है ए से थोड़ा स्लो है या फिर बी जो है हम या ए उससे तेज है, ठीक है। लेकिन अब देखिए आपसे एक प्रश्न ये कहता है कि ए और बी दोनों साथ में काम करेंगे तो कितने दिन लगेंगे, ये आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन में कभी आपको ये दे दिया जाए ए, पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन एक जनरली मैं आपसे पूछ लूँ, ऑप्शन में आपको दे दिया जाए बी ए यानी 20 दिन, बी दे दिया जाए 25, सी दे दिया जाए आपको 15 और डी दे दिया जाए 30, तो आंसर क्या होना चाहिए, इन चारों में से आंसर क्या होना चाहिए, सोच के बताइए। देखिए ए अकेला ही उस बिल्डिंग को 20 दिन में बना सकता है और बी अकेला ही उस बिल्डिंग को 25 दिन में बना सकता है, लेकिन यदि दोनों थोड़ा मिलकर यदि काम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि 20 दिन से कम में आंसर आना चाहिए। तो कम में आंसर एक ही ऑप्शन है जो सी है, क्योंकि देखिए 20 दिन तो होगा नहीं, ए अकेला काम करता तो 20 दिन होता, लेकिन बी ने इसकी थोड़ी भी हेल्प करी तो 20 दिन से तो कम में ही आंसर आना है और 20 दिन से कम एक ही ऑप्शन है। ये जस्ट एक हमारा प्रिडिक्शंस है। अब कैलकुलेशन वे में हम इसको समझते हैं कैसा होगा। तो कैलकुलेशन में हम समझेंगे, बहुत शॉर्टकट में आपको एक टेबल बनानी है। आप यहाँ पे लिखेंगे ए 20 डेज में करता है, बी 25 डेज में करता है। फिर देखिए यहाँ पे एक नई चीज़ होगी, एक्चुअली टाइम एंड वर्क पूरा डिपेंड होता है आपको, यदि आपने ये शॉर्टकट में पढ़ रखा होगा LCM एंड HCM, ठीक है। तो LCM पे पूरा आपका टाइम एंड वर्क बहुत इजी हो जाता है। क्या होता है कि ये दो जो लोग हैं, ए 20 दिन में जो काम करता है और बी जो 25 दिन में काम करता है, इन दोनों का यदि हम LCM ले लें तो हमें पता चलेगा कि कुल काम कितना करना है।
फिर से मैं बता दूं, आपको क्या करना है, आपने एक टेबल में इस तरह लिखे, इसके बाद इन दोनों का एलसीएम लें। तो एलसीएम बहुत इजी होगा, 20 और 25 का एलसीएम कितना आ जाएगा, आप 5 से इसको करेंगे 4 एंड ये 5, यानी 20 इंटू 5 कितना आ गया, 100 इनका एलसीएम आ गया। आपको ये समझ में ना रहा, आप अलग से एलसीएम निकाल लें, 20 और 50, 25 का 100 आएगा। 100 को आपको यहाँ लिखना है। अब देखिए, ऐसे प्रश्न में हम सबसे पहले पता करेंगे उनको काम कितना करना है, उनको ईंटें कितनी बनानी है। यदि ईंटें बनाने का काम है तो ईंटें कितनी बनानी है। तो यहाँ पे जो ऊपर की तरफ ये जो आया है, जो 100 हमने लिखा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल वर्क को, कि कितना हमें काम करना है। ठीक है, 100 ईंटें हमें बनानी है। अब ए जो है 100 ईंटें 20 दिन में बना लेता है, तो यहाँ पे इस वाले कॉलम में हम क्या लिखेंगे, इफिशियंसी लिखेंगे कि एक दिन में कितनी ईंटें बना लेता है। तो आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5, और इसको डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, अब देखिए, ये फिर से बता दूं, ये कॉलम आपका क्या बता रहा है, ये तो उनका आपका सेपरेटली कि पूरे काम को कर सकता है, ये पूरे काम को अकेला कर सकता है। यहाँ पे इस वाली चीज़ में क्या लिखी है, टोटल वर्क, और ये चीज़ किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इफिशियंसी को। ठीक है, कि ए 5 यूनिट वर्क करता है एक दिन में, यानी 5 ईंटें बनाता है एक दिन में, और बी जो है 4 ईंटें बनाता है एक दिन में। अब देखिए, कुछ नहीं करना है, अब हमें क्या करना है, ए और बी बताने कि ए और बी उस काम को कितने दिनों में मिलकर कर लेंगे। तो ए और बी टोटल हम जब लिखेंगे इनका, यानी कुल हमें समय फाइंड आउट करना है, टोटल हमें टाइम फाइंड आउट करना है। तो आपका फॉर्मूला वही होगा, टोटल वर्क अपॉन में इफ़िशियंसी। अब इफ़िशियंसी की देखिए बात आएगी, तो यहाँ पे दोनों की आएगी, दोनों की जोड़ेंगे क्योंकि काम दोनों कर रहे हैं। तो टोटल वर्क आपका 100 है, और इफ़िशियंसी में आप ए और बी की जोड़ देंगे, 5 + 4 तो 9 होगा, और ये आपका आंसर आएगा। यानी कि 100 को 9 से डिवाइड करेंगे, लगभग ये कितना आएगा, इंटीजर में आएगा। ठीक है, इतने डेज में। ठीक है, यानी कि 11 पॉइंट कुछ समथिंग डे में इसका आंसर आ जाएगा। अब हम एक अच्छे क्वेश्चन पे हम आते हैं। सबसे पहले छोटा सा मैंने एग्जांपल दिया, अब एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो हम देखते हैं। बढ़ते हैं हम टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चंस लेके। ठीक है, लेकिन सबसे पहले मैं एक बात बता देता हूँ, पूरा टाइम एंड वर्क 2 टाइप के पैटर्न पे डिपेंड है। मैंने 2 टाइप के पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं, एक फर्स्ट और एक सेकंड। अब ये टाइप फर्स्ट क्या, टाइप सेकंड क्या, जो अभी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वो टाइप फर्स्ट पैटर्न के होंगे, यानी टेबल बनेगी इनमें, और इस टाइप 2 में क्या होगा, रेशियो बनेगा। ठीक है, पूरा रेशियो होगा, इसमें आप देखेंगे टेबल बेस्ड होगा, जो अभी हम कर रहे हैं, जो करने के लिए जा रहे हैं। इन 2 पैटर्न के अलावा कुछ भी नहीं करना है एक्स्ट्रा, आपका पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। टाइम एंड वर्क के सारे पैटर्न आप समझ लेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। यहाँ पे पहले क्वेश्चन में दिया गया है, ए कैन डू अ जॉब इन 12 डेज एंड बी कैन डू द सेम जॉब इन 6 डेज। यानी कि किसी कार्य को सेव करने में ए लेता है 12 दिन और वही कार्य करने में बी लेता है 6 दिन। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज वर्किंग टुगेदर कंप्लीट द जॉब, यानी दोनों एक साथ काम करते हैं तो कुल कितना समय लगता है। चलिए, मैंने आपको बताया था ए के बारे में यहाँ पे बताया गया है, डेटा 12 आप लिख लें, बी के बारे में आप 6 लिख लीजिए। आप ऐसा कर लें, आप फिर आप टेबल बनाएं, और इस वाले कॉलम में हम क्या लिखते हैं, टोटल वर्क, यानी उन्हें काम कुल कितना करना है वो हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा आता है, टोटल वर्क, जो क्या होता है इन दोनों का एलसीएम। तो 12 और 6 का एलसीएम कोई भी बता देगा, 12 और 6 का एलसीएम 12 ही होगा, तो यहाँ पे हमने 12 लिख लिया। अब इस वाले कॉलम में क्या होता है, इफिशिएंसी, यानी पर डे वो कितना काम करते हैं, कितनी ईंटें बनाती है। यानी कि यदि ये कुछ ईंटें जो है 12 दिन में कर लेता है, तो हम ये समझ लेते हैं एक ईंटें वो कितने दिन में बनाता होगा। तो टोटल वर्क में पता चल रहा है कि 12 ईंटें बनानी है, और ये 12 दिन में पूरा काम करता है, यानी एक दिन में 1 ईंट है। तो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, ये 2 आएगा। अब बस कुछ नहीं करना है, आपका आंसर हो गया। आप यहाँ पे ए और बी का टुगेदर का आप निकाल रहे हैं, टोटल टाइम निकाल रहे हैं, तो क्या होगा, टोटल वर्क अपॉन में इफिशिएंसी दोनों की बहुत की, यानी ए प्लस बी की। तो देखिए, टोटल वर्क है 12 का, एंड इसका 1, इसका 2, तो ये 12/3, तो आंसर में आ जाएगा 4 डेज। ये इसका आंसर है, यानी 4 दिन लगेंगे, दोनों एक साथ काम करेंगे और 12 ईंटें बन जाएगी। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन में, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते जाएंगे हम क्वेश्चंस का। अब यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड ये कहता है, एम कोई पर्सन का नाम होगा, एम कैन कंप्लीट 3/4 पार्ट ऑफ अ वर्क इन 12 डेज, यानी एम किसी कार्य का 3/4 हिस्सा कर लेता है पूरा 12 दिनों में।
एंड एन कैन कंप्लीट 2/7 पार्ट ऑफ द सेम वर्क इन 8 days। और एन, अब एन की बात की जा रही है तो एन उसी कार्य का 2/7 हिस्सा कर लेता है 8 दिनों में पूरा कंप्लीट। ठीक है, पूरा काम की बात नहीं हो रही, कोई पार्ट बताया है कि भैया एम जो है किसी कार्य का, टोटल कार्य का 3/4 हिस्सा कर लेगा 12 दिनों में, और एन जो है वो 2/7 हिस्सा कर लेगा आपके 8 दिनों में। आगे बात की जा रही है इन हाउ मेनी डेज विल बोथ कंप्लीट 11/14 पार्ट ऑफ द वर्क। अब ये कह रहे हैं कि दोनों यदि मिलकर कार्य करते हैं तो कुल कार्य का, टोटल कार्य का इतना पार्ट कितने दिनों में कंप्लीट कर पाएंगे। चलिए समझ लेते हैं, सॉल्यूशन ले लेते हैं इसका। और यहाँ पे हम गिवन दिया है ए। देखिए हमें नहीं पता है कुल कार्य कितना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा लेट सपोज कर लो, है ना। तो हम ही मानते हैं टोटल कार्य, यहाँ पे टोटल वर्क x हुआ, यानी कुल कार्य x है, तो a जो है इस कार्य का कितना 3/4 हिस्सा कंप्लीट करता है 12 डेज में। तो ये कुल कार्य, तो a यदि कुल कार्य करने के लिए जाएगा तो कुल कितना समय लेगा। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 4 इधर जाएगा 3 इधर जाएगा, यानी 3 इसको डेफिनेटली काटेगा और ये इस हिसाब से आएगा। तो हमने ये समझ में आया a जो है कुल कार्य को करने में 16 दिन लेता है। सिमिलर हम बी के केस में जाएंगे तो बी क्या करता है, बी उस टोटल कार्य का कितना हिस्सा 2/7 हिस्सा कंप्लीट करता है 8 डेज में। फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 7 ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा, यानी 2 नीचे आया तो काटेगा 8 को, तो हम यहीं पे भी डायरेक्ट काट सकते हैं। तो x के बराबर आया 28। यानी हमें एक बात समझ में आई कि b जो है कुल x कार्य करने में 28 दिन लेता है। ठीक है, अब देखिए ये पूरा कार्य करने का हमने इंडिपेंडेंट समय निकाल लिया दोनों का, a और b का। अब हम यहाँ पे समझेंगे कहानी को, वही टेबल बना के a पूरे कार्य को करता है 16 दिनों में, b पूरे कार्य को करता है 28 दिनों में। अब यहाँ पे नेक्स्ट काम हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं इसमें। तो 16 और 28 का एलसीएम क्या आएगा, ये भी थोड़ा सा आप शॉर्टकट में आप समझ लें कि 16 और 28 का एलसीएम आप कम से कम समय में कैसे निकाल सकते हैं। देखिए दोनों 4 से डिवाइड है, तो एक 4 से हम डिवाइड करते हैं तो ये 4 आएगा और ये 7 आएगा। अब यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे को प्राइम नंबर बच रहा है। को प्राइम का मतलब आपको मैं बता देता हूँ कि क्या होता है कि दोनों में कोई कॉमन नहीं होता, दोनों का HCF 1 होता है, उसको को प्राइम बोलते हैं। जब भी कोई को प्राइम नंबर बचता है तो इसका मतलब है उनका मल्टीप्लिकेशन ही उनका एलसीएम कहलाता है। तो यहाँ पे इनका मल्टीप्लिकेशन तो करना ही पड़ेगा, साथ में आपको ये जो 4 लिया था इसका करें, और आप अपनी स्टेप बाय स्टेप से भी एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो आंसर यही आएगा जो मैं करने के लिए जा रहा हूँ। तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 16, देखिए 4 × 7 कर लीजिए, 28 × 4, तो कितना हुआ 112। ठीक है, तो यानी कि 112 एलसीएम आता है, तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। और ये 112 चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि ये अब कुल कार्य है अकॉर्डिंग टू टेबल, यानी 112 ईंटें बनानी है, और 112 ईंटें कोई 16 दिन में बना लेता है और ये 28 दिनों में बना लेता है। अब हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 7, ये आएगा 4। क्लियर हो, यहाँ पे कितना आया 7 और यहाँ पे ये सही है। ठीक है, अब आगे हमें क्या करना है, उन्होंने ये कहा है कि कुल कार्य जो है उस कार्य का आपको इतना बताना है कि इतना पार्ट वे कितने दिनों में कर लेंगे, कितना पार्ट, इतना पार्ट वो कितने दिनों में कर सकते हैं। तो आप इसको पहले मिनिमाइज़ कर दीजिए, कितना हो रहा है ये, तो हम इसको 7 से मिनिमाइज़ करते हैं तो ये आएगा 16 और यहाँ पे आएगा 2, ये आएगा 8, यानी कि 28 ईंटें का वो पूछ रहे हैं कि 28 ईंटें कितने दिन में बनाएंगे। क्लियर हो, मतलब 88 ईंटें का पूछ रहा है कि देखिए टोटल ईंटें तो कितनी है 112, वो ये नहीं पूछ रहा है 112 ईंटें कितने दिन में बनानी, वो पूछ रहा है सब आप ये बताओ 28 ईंटें कितने दिन में बनेंगे। 28 है 88, और 88 को उसने भी बड़े शब्द में बोल दिया कि 88 जो मतलब 112 का इतना पार्ट, तो इतना पार्ट 88 निकल के आया। अब 88 ईंटें बनानी है और किन को बनानी है, दोनों को बनानी है। तो आप क्या कर लेंगे, ए और बी, वही हमारा जो छोटा सा फार्मूला है टोटल वर्क अपॉन में टोटल इफिशिएंसी दोनों की। तो टोटल वर्क अभी यहाँ पे 88 है और इफिशिएंसी में तो वही लिखेंगे आप जो पर डे उनका होता है। तो 7 और 4 का एडिशंस हो जाएगा जो कितना हुआ 11, और हम 11 से इसको माइनस डिवाइड करते हैं तो ये आता है 8 डेज। तो आंसर ये आएगा 8 दिन।
उस कार्य का 11/14 पार्ट करते हैं तो 8 दिनों में काम समाप्त होता है। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, और थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है P and Q complete together can complete a work in 12 days। यहाँ पे स्टार्टिंग में थोड़ा और डिफरेंट क्वेश्चन है, अभी तक हमारे 2 क्वेश्चनों से जो हमने किए हुए हैं। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि P और Q दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में फिनिश कर लेते हैं। They started the work together but after 8 days P left। दोनों ने काम करना एक साथ स्टार्ट किया, लेकिन 8 दिनों के बाद क्या होता है, P छोड़ देता है, P चला जाता है। अब चला जाता है, ठीक है, फिर ये कहते हैं द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय Q अलोन इन 7 more days। अब जो बचा हुआ कार्य है वो Q करता है अकेला और 7 दिन और लेता है करने में, तब जाके काम उनका कंप्लीट होता है। तो आगे कहते हैं इन हाउ मैनी डेज कैन P अलोन कंप्लीट द इंटायर वर्क। तो ये कहना चाह रहे हैं कि P जो है, किसकी बात कर रहे हैं, P, कि इन हाउ मैनी डेज कैन P अलोन कंप्लीट द इंटायर वर्क। तो P अकेला उस कार्य करने को कितना समय लेगा यदि अकेला काम करता है तो। चलिए तो यहाँ आपका सॉल्यूशन ले लेते हैं हम। यहाँ पे आपको देखिए, आप टेबल ही बनाएं, आपको यहाँ पे P और Q का दोनों का कॉम्बिनेशन में आपको दिया है 12 डेज। आपके पास में 2 नहीं है, आप सिंगल की भी आपको टेबल ही बनानी है। आप सिंगल दिया है तो सेम यही आना है, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल वर्क। डिवाइड करेंगे 1, और 1 यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेगा, 1, यानी कि P और Q को 12 यूनिटें बनानी है और ये 12 दिन का समय लेते हैं, तो एक दिन में 1 ईंटें बनाते होंगे। चलिए आप टेबल को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, और यहाँ पे उन्होंने 8 डेज लिए हैं, तो 8 दिन तक दोनों साथ में काम करा दोनों ने, तो दोनों ने साथ में काम करा, तो एक दिन में 1 बनाते हैं, तो 8 दिन में 8 ब्रिक्स बना लेंगे। ये बात समझ में आ गई। फिर से एक बात बता देता हूँ, P और Q 12 दिन का समय लेते हैं। एलसीएम आया टेबल के अकॉर्डिंग 12 ही आएगा, डिवाइड करा 1 आया। 1 ये रिप्रेजेंट करता है कि उनका इफिशियंसी है दोनों की कॉम्बाइंड। अब 8 दिन दोनों ने मिलकर काम किया, तो यहाँ पे हम 8 लिखेंगे। अब देखिए टोटल वर्क कितना करना था, 12 ब्रिक्स बनाना। एक एग्जांपल ले ले, ब्रिक्स ही होंगे ना। कंप्लीट कितना काम हो चुका है भाई, यानी 8 ब्रिक्स बन चुकी है। एक दिन में 1 बनती है, तो 8 दिन में 8 बन चुकी है। 8 दिन काम करके 8 ब्रिक्स कंप्लीट हो चुकी है। रिमेनिंग कितनी बची है, कितनी बनानी बची है, तो देखिए 12 बनानी थी कुल, 8 बन चुकी है, यानी रिमेनिंग 4 ब्रिक्स बच गई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहता है द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय Q अलोन इन 7 more days। यानी कि ये जो 4 ब्रिक्स बची है इसको लेगा Q और इसको बनाएगा Q, और कितने दिन का समय लेके बनाएगा, 7 दिनों का। तो यहाँ से क्या होगा, Q की इफिशियंसी आ जाएगी, क्योंकि इफिशियंसी के लिए क्या होता है, वर्क अपॉन में टाइम। तो वर्क Q को बनाना है 4, और वो 4 को बनाने में लेता है 7 दिन, तो ये Q की इफिशियंसी आ गई। ये बात क्लियर हो गई है। ये किसकी इफिशियंसी आई है, Q की। अब देखिए ये जो 1 है, ये 1 किसकी इफिशियंसी है, दोनों की है, यानी दोनों की यूनिट वर्क है पर डे का, और ये Q का है। तो यहाँ पे फिर से एक बात बता देता हूँ, PQ का 1 है, Q का अकेले का 4/7 है। तो देखिए PQ में से Q माइनस कर दूंगा, यानी दोनों की कंबाइंड इफिशियंसी में से मैं Q की इफिशियंसी माइनस करता हूँ, तो मुझे P की मिल जाएगी। तो कैसे मिल जाएगी, आप यहाँ पे P की फाइंड आउट करेंगे, तो 1 - 4/7 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3/7। ये Q की इफिशियंसी है। फिर से एक बात बता देता हूँ, ये Q की सिंगल इफिशियंसी है इंडिपेंडेंट, ये P की है। दोनों की आप बात करते हैं तो 1 होते हैं, या दोनों को फिर से आप जोड़ लेंगे 1 ही मिल रहा है। अब बात ये की गई है यहाँ पे, इन हाउ मैनी डेज कैन P अलोन कंप्लीट एंटायर वर्क। तो अब देखिए, अब P का बारे में हमें बताना है कि P अकेले कुल कार्य को करता है तो कितना समय लेता है। तो कुल कार्य भाई कितना है, टोटल वर्क यहाँ पे कितना है, 12 ही है, और P के बारे में पूछा गया है। तो P के बारे में क्या पूछा गया है, P के बारे में टोटल टाइम पूछा गया है। तो टोटल टाइम हम P के बारे में निकालेंगे, टोटल टाइम, तो वही आएगा टोटल वर्क अपॉन P की इफिशियंसी। तो टोटल वर्क है 12 और P की इफिशियंसी देखिए कितनी है, 3/7। ठीक है, तो ये कटेगा और 7 ऊपर आएगा, तो हमारा आंसर आएगा 28 डे, यानी P अकेला उस कार्य को करेगा तो 28 दिनों का समय लेगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट और पैटर्न पे,
और क्वेश्चन की तरफ, लेकिन ये टाइप फर्स्ट पैटर्न के ही कहलाएंगे क्योंकि इसमें हम बना रहे हैं। चलिए देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफरेंट लेवल पे हम जाते हैं, थोड़ा सा हम अलग अलग लेवल पे हाई लेवल के क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ देखते हैं। A is thrice times, यहाँ पे thrice होगा, A is thrice times as efficient as B। बात की गई है कि A जो है thrice times as efficient as B है। पहले एक बार पूरा पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको समझाता हूँ आगे। A takes 20 days less than B to complete a work. If both of them work together, then in how many days the work will be completed। देखिए बात क्या की गई है कि A जो है B से 3 गुना तेज है। क्या किया गया है, A जो है B से 3 गुना तेज है, इफिशिएंट है, यानी इफिशिएंट मतलब 3 गुना अच्छा कार्य कुशल है। तो एक बात पहले मैं बता देता हूँ, ये आपको थोड़ा सा एक चीज़ समझा दूँ, जैसे कि आयु संबंधी जैसे प्रश्न में हम बात करते हैं कि A की एज या B की एज यदि 15 है और मैं आपसे बात करूं कि A जो है B से 3 गुना है, तो आप यही करते हो, ठीक है। A के केस में जैसे कि B की एज आपको नहीं पता, आपने लिया X और आपसे कहा जाए A की एज B से 3 गुना है, तो आप A की एज क्या लिख दोगे 3x। लेकिन देखिए ये इफ़िशियंसी के केस में ऐसा नहीं होता है। इफ़िशियंसी के केस में A जो है B से 3 गुना फास्टर है, तो क्या होगा, यदि आपने इसको x लिया तो ये 3x ना होगा, ये होगा, और यदि आपने इसको 3x लिया तो या आप इसको x लेंगे। क्योंकि देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ न्यूमेरिकल वैल्यू में, A कोई काम 10 दिनों में करता है भाई, तो आप यहाँ पे ऐसा कर दो कि 30 दिन मतलब 3 गुना, तो इसका मतलब तो आपने उसको स्लो बता दिया, क्योंकि 3 गुना तेज कहाँ हुआ ये। A किसी काम को 10 दिनों में कर लेता है, A 10 दिनों में कर लेता है, B 30 दिनों में करता है, मतलब B जो है 10 दिनों में करता है। सॉरी यहाँ पे मैं फिर से बता दूँ, B यदि 10 दिनों में कार्य करता है और A के केस में आप 30 दिन करते हो, इसका मतलब तो A लेट हुआ, A मतलब स्लो हो गया, यानी कि A 30 दिन ले रहा है कार्य करने में, तो यहाँ पे तेज का हुआ। तो यहाँ पे ऐसे केस में हमें रिवर्स लिखना पड़ता है, यानी ये 30 दिन काम में करता हुआ कंप्लीट किसी काम को, और ये 10 दिन लेता हुआ, तभी ना जाके ये इससे 3 गुना फास्ट हुआ। तो हम या तो ये ऐसी यूनिट ले लें या फिर ऐसी यूनिट ले लें। तो इफ़िशियंसी के केस में हमें ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। तो हम ये समझ लेते हैं यहाँ पे कि B किसी काम करने को इतने दिन लेता होगा और A उस काम करने में इतने दिन लेता होगा, तब जाके फास्ट होगा, ठीक है। इधर की थ्योरी मैंने आप एक समझाने के लिए बताई है, इसका क्वेश्चन से न्यूमेरिकल वैल्यू से अभी लेना देना नहीं है, जस्ट हालांकि क्या होता है डिपेंडेंसी इफिशिएंसी के केस में वो आपको यहाँ पे क्लियर समझ में आ गई होगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करते हैं, A takes 20 days less than B to complete a work। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया है कि A जो है B से कितने दिन कम लेता है 20 डेज। तो आप ये लिखें पहले, क्वेश्चन ने कहा है कि A किसी कार्य करने को B से 20 दिन कम लेता है, तो हमने B जो समय लेगा उससे 20 दिन कम A लेगा। यहाँ पे दोनों की वैल्यू रख देगी, A पूरे कार्य करने को x दिन लेता है, B पूरे कार्य करने में 3x दिन लेता है -20। तो अब यहाँ से x की वैल्यू कैसे आएगी, x उधर चला जाएगा 20 इधर आ जाएगा, यानी x उधर जाके कितना हो जाएगा 2x और 20, तो x की वैल्यू आ गई 10। क्लियर हो। इसको यदि आपकी बहुत अच्छी स्पीड और कमांड हो तो आप इसको वर्ब पेन पे ही कर सकते हैं, ऑरली कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, जिन लोग को समझ में ना आता हो वो पेन उठाएं, थोड़ा सा वर्क करें, समझ में आ सकता है, कॉन्सेप्ट समझ में आ सकता है। तो अब हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि A की वैल्यू 10 आई है, तो B किसी काम करने को 30 दिन लेगा और A 10 डेज। आगे बढ़ते हैं, हमारा टेबल वाला फॉर्म, तो यहाँ पे एलसीएम आया 30, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा। तो देखिए अब हमारा आंसर ये है कि दोनों मिलके कार्य करना है, तो टोटल वर्क अपॉन में टोटल टाइम, टोटल वर्क कितना है 30, हम सॉरी यहाँ पे टाइम तो यहाँ पे निकाल रहे दोनों का है ना, यहाँ पे दोनों की इफ़िशियंसी आएगी। तो इफ़िशियंसी कितनी है, देखिए यहाँ पे ये 3 आएगा ना, क्योंकि आप 10 से 30 में डिवाइड करेंगे 3 आएगा, और दोनों का मिलके आया 4, और आंसर आया 7.5 डेज।
ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में इस तरह करना होता है, जब आपकी डिपेंडेंसी होती है तो हमें रिवर्स समझना पड़ता है वहाँ पे, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में और देखते हैं उसमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया है बोथ एक्स एंड वाई टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। यहाँ पे दिया गया है दोनों एक्स और वाई किसी काम को यदि मिलकर करते हैं तो समय लेते हैं 12 दिन, लेकिन y अकेला उस काम को करता है तो 30 दिन लेता है। अब हमें y के बारे में अलग बताया कि y अलग यदि काम करेगा उसी काम को तो 30 दिन लेगा। तो इन हाउ मैनी डेज विल x अलोन, और यहाँ पे बात की गई तो x कितना समय लेगा यदि x अकेला काम करे। तो चलिए समझ लेते हैं सॉल्यूशन इसका। आपको दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x और y बोथ दिया गया है 12 डेज, आप लिख लो, और उसके बाद में दिया गया y का 30, तो यहाँ पे सिंगल y लिखेंगे। इसके बाद में वही प्रोसेस करनी है आपको, क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम आपको टोटल समय बताएगा, यानी टोटल समय ना सॉरी टोटल कार्य बताएगा। तो 12 और 30 का एलसीएम कितना आएगा, कोई भी बता देगा, सीधा सी बात है, आप शॉर्टकट कर लें, सीधा सीधा 60 आएगा, क्योंकि 60 में दोनों का डिवाइड हो जाएगा और लीस्ट नंबर है जिसमें डिवाइड हो जाता है। फिर यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 5 आया और यहाँ पे 2 आया। अब देखिए फिर से जो मैं शुरू से बता रहा हूँ, ये वाली लाइन बताती है इफिशिएंसी, ये चीज़ बताती है टोटल वर्क। तो ये जो इफिशिएंसी है बहुत है, दोनों की है, यानी x और y एक दिन में 5 ईंटें बनाते होंगे और यहाँ पे y एक दिन में 2 ईंटें बनाता होगा। तो दोनों में ये दोनों की ईंटें हैं और ये एक अकेली y की। इसमें से मैं माइनस कर दूं तो किसकी वैल्यू आएगी, x की आएगी, यानी x की एक दिन की ईंट आएगी, x की एक दिन की इफिशिएंसी आएगी, जो कितनी आएगी 3, और ये 3 किसकी इफिशिएंसी होगी, x की। क्लियर हो, ये x की इफिशिएंसी होगी। अब हमें x का ही बताना है कि x कुल कितना सा मिलेगा, तो x के बारे में हमें क्या बताना है, टोटल टाइम बताना है। तो क्या होगा टोटल टाइम, x के केस में टोटल वर्क अपॉन में उसकी x की इफिशिएंसी ऑफ x की लेनी है। तो टोटल वर्क यहाँ पे आप 60 लिखेंगे, x की इफिशिएंसी कितनी है, 3 है, तो कितना आ जाएगा 20। तो x उस कार्य करने में अकेला कार्य करेगा तो 20 दिन का समय लेगा, ठीक है। तो ये अभी हमने कुछ पैटर्न लिए हैं, कुछ एक टाइप फर्स्ट के पैटर्न के क्वेश्चंस लिए हैं। बढ़ते हैं और अलग लेवल के क्वेश्चंस पे। फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन में डिफरेंट थोड़ा सा पैटर्न स्ट्रेटजी थोड़ा सा बदल जाएगा, टाइप वही रहेगा टेबल टाइप, लेकिन क्वेश्चंस के लेवल थोड़े से अलग अलग होते रहेंगे, पूछने का तरीका डिफरेंट होता रहेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है एक्स वाई जेड कंप्लीट अ वर्क इन 6 डेज, एक्स और वाई अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 16 डेज। सीधी सी बात कही है इन्होंने कि एक्स वाई जेड ये तीनों लोग यदि मिलकर काम करते हैं तो काम 6 दिन में फिनिश होता है, लेकिन एक्स और वाई या तो एक्स या वाई ये लोग अलग अलग सेपरेटली वर्क करते हैं, तो ये दोनों अपने आपस में अकेले में 16 दिनों में काम को पूरा कर लेते हैं। और शब्द लिखा हुआ है जिसका मतलब हिंदी में अथवा होगा, ठीक है। आगे दिया है, आगे बस ये पूछ रहे हैं इन हाउ मेनी डेज जेड अलोन कैन फिनिश द सेम वर्क, और पूछा ये गया है कि जेड अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। चलिए समझते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखिए आपको क्या दिया है, टेबल मेथड से आपको एक्स वाई जेड के बारे में दिया है कि 6 दिनों में काम पूरा कर लेता है, और x के बारे में दिया है 16 दिन, सिमिलर y के बारे में भी 16 दिन दिया है, क्योंकि और दिया दोनों ही नहीं 16 दिनों में काम करेंगे। आगे हम जाते हैं, टेबल बनती है, इन तीनों का एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम में क्या आया, एलसीएम में इनका कितना आएगा 48, तो यहाँ पे कितना आएगा, इसका मतलब क्या आ रहा है, ये टेबल तक आप पहले मैं बता चुका हूँ, ये चीज़ किसको रिप्रेजेंट करती है, टोटल वर्क। ये टोटल वर्कों को अपने आप में सेपरेट जो काम करते हैं वो चीज़ है इधर वाली, और ये इनकी इफ़िशिएंसी टेबल है, यानी कि एक्स वाई जेड ये तीनों मिलके एक दिन में 8 ईंटें बना लेते हैं, एक्स अकेला 3 ईंटें बनाता है, वाई अकेला 3 ईंटें बनाता है। अब ज़रा यहाँ पे यहीं पर ही सॉल्यूशन है और यहीं पर ही खेल हो जाएगा पूरा। ये मिलकर कितना हुआ 6, तो इधर भी देख लो ये कितना हुआ एक्स और वाई, यानी कि एक्स और वाई दोनों मिलके 6 ईंटें बना लेते हैं। अब ज़रा इस टेबल में देखोगे ये एक्स वाई जेड तीनों मिलके 8 ईंटें बना रहे हैं और एक्स वाई मिलके 6 ईंट बना रहे हैं, तो हमें 8 में से 6 माइनस कर दूं तो ये जो कैलकुलेशंस आएगी, यानी कि एक्स वाई जेड में से आपने एक्स वाई माइनस कर दिया,
तो 8 में से मैं 6 माइनस कर दूं यहाँ पे इफ़िशेंसी, तो ये 2 जो आ रहा है वो Z की इफ़िशेंसी है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि Z एक दिन में 2 ईंटें बनाता है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि Z के लिए पूरा काम कितने दिनों में करेगा, तो पूरा काम कितना है 48, तो वही टोटल वर्क और Z की इफ़िशेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया 48/2 यानी 24 डेज, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नेक्स्ट में यानी नंबर 9 में दिया गया है A कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 4 hours, B एंड C टुगेदर इन 3 hours। यहाँ पे दिया गया A अकेला किसी काम को 4 घंटे में पूरा कर लेता है, लेकिन B और C यदि मिलकर काम करते हैं तो 3 घंटे में काम पूरा होता है वही काम। एंड A एंड C, और यहाँ पे इस बार A और C मिलकर काम करते हैं तो A एंड C टुगेदर इन 2 hours, और इन दोनों को लगता है 2 घंटे। हाउ लॉन्ग विल बी अलोन टेक टू डू इट, तो यहाँ पे पूछा गया है कि बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। चलिए ले लेते हैं इसका सॉल्यूशन। अकॉर्डिंग टू टेबल पे हम जाएंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस के डाटा पे, तो यहाँ पे ए के बारे में दिया गया है कितना 4 hours लिख लीजिए। बी एंड सी यानी बी और सी के बारे में दिया है 3 hours, एंड फिर ए और सी दिया है, तो ए और सी के बारे में कितना दिया 2 hours। चलिए टेबल हमने बना लिया, यहाँ पे तीनों का एलसीएम कितना आएगा 4 3 2 का एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा, लिख लीजिए 12। डिवाइड करेंगे 3 4 एंड 6, ये फिर वही इफ़िशेंसी बताएगा आपकी, यानी कि ए एक दिन में 3 ईंटें बनाता है, बी और सी मिलके 4 ईंटें बनाते हैं और ए और सी मिलके 6 ईंटें बनाते हैं, और बनानी कितनी है 12 ईंटें। तो यहाँ पे देखिए बी का हमें निकालना है बी अकेला पूरा काम कितने दिनों में कर लेगा। तो कहानी में मतलब ये है कि हमें पता है टोटल वर्क क्या है, लेकिन बी की इफ़िशेंसी पता चल जाए तो ये बी का पूरा टाइम आ जाएगा कि बी टोटल वर्क को कितने समय में पूरा कर लेगा। अब देखिए यहाँ पे मैं बी को कैसे कैलकुलेट करता हूँ। अब आप इसमें यदि मैं इसको ऐड कर दूँ, ध्यान देना, ध्यान दीजिए, इसको मैं ऐड कर दूं तो यहाँ पे भी ज़रा देखिए ये क्या हो रहा है ABC हो जाएगा। क्लियर हो, ये इसको मैंने ऐड करा तो ABC बराबर 7 आ जाएगा, इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे भी दिख रहा है 7 हो जाएगा। क्लियर हो, ये ABC को रिप्रेजेंट कर रहा है 7, ये वाला अंदर 7 है ना, इफिशियंसी है ये वाली टेबल। अब इस ABC में से मैं AC को माइनस कर दूँ, तो ABC में से AC को माइनस कर दूँ तो क्या मिलेगा B, और AC की इफिशियंसी कितनी है 6, गिवन है आपको, गिवन क्या आपकी टेबल बता रही है आपको। तो आप यहाँ पे B का कैलकुलेशंस करने के लिए ABC माइनस AC करते हैं तो B की इफिशियंसी 1 आ रही है, यानी 1 यूनिट आ रही है। अब देखिए वही वैल्यू आप रख दीजिए, टोटल वर्क कितना है 12 डिवाइड 1, तो B पूरे काम को करने में कितना घंटे लेगा 12 आवर्स, ये इसका टाइम है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है वो देख लेते हैं। बात की गई है A एंड B टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज, B एंड C टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 8 डेज। ठीक है, और आगे दिया एंड A एंड C टुगेदर कैन कंप्लीट इट इन 16 डेज। ठीक है, A B 12 दिनों में करते हैं, B C 8 दिनों में करते हैं, और A C यहाँ पे 16 दिनों में काम को पूरा करते हैं, मिलकर काम पूरा करते हैं। और पूछा गया है आपसे इन टोटल हाउ मेनी डेज डू A B एंड C टुगेदर टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क, यानी आपसे बात की गई है कि A B C अकेले मतलब मिलकर उस पूरे काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे। चलिए ले लेते हैं इसका सॉल्यूशन, वही हमें करना है, टेबल बनानी है। तो गिवन में क्या दिया है, पहले दिया आपको A और B, तो A B बराबर आपके पास कितना दिन दिया है 12 डेज, लिख लीजिए। फिर क्या दिया है आपके पास B एंड C, कितना दिया है भाई इसका, इसके बारे में आपको दिया 8 डेज। एंड A एंड C कितना दिया है यहाँ पे, A और C के बारे में दिया है 16 डेज। आगे क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या होता है, हम सबसे पहले ये फिर पता करते हैं कि काम कितना करना है। तो एलसीएम ही हमारा ये बताता है कि वो काम कितना है। अब यहाँ पे 12 8 16 का एलसीएम सबको पता होगा कितना होता है, बहुत इजी होता है 48 होता है। मैंने तो देखो बिना पेन चलाए कर लिया, ये प्रैक्टिस होती है। आप करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, सब तीनों एक ही नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो आप कर दीजिए। फिर उसके बाद में
यहाँ पे देखिए इन ये 2 और 4 का एलसीएम लेना है तो 4 ही आता है भाई, तो यहाँ पे इन दोनों का 4 हो गया, एक ये 3 हो गया और ये 4, यानी इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक, तो आपको मिलेगा 48। या तो फिर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप अपनी प्रोसेस जैसे आप करते हैं वैसे करें, जितना ज़्यादा आप करते जाएंगे आपकी प्रैक्टिस आ जाएगी कि एलसीएम कम समय में कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, क्योंकि पूरी कहानी एलसीएम पे भी है, ठीक है। तो 48 आया, तो 48 के बाद में हमने क्या करा, 12 से डिवाइड किया, तो ये कितना आएगा 4 आएगा, ये कितना आएगा 6 आएगा, ये 3 आएगा। अब हमें क्या करना है, हमें बताना है तीनों मिलके काम कितने दिनों में कर सकते हैं, यानी हमें बताना है कि ए बी सी कुल कितना टाइम लेंगे। तो फॉर्मूला ये कहता है टोटल वर्क अपॉन में तीनों की इफिशियंसी, यानी ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी आपको लिखनी पड़ेगी। क्लियर हो? चलिए अब क्या करेंगे, यदि मैं देखिए यहाँ पे ये तीनों मैं ऐड कर लेता हूँ, तो 4 और 6 10, 10 और 3 13, ये 13 जो आया है, इस 13 में जरा आप देखेंगे कि हमें इधर वाला भी ऐड करना पड़ेगा। जब इधर वाला मैं ऐड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, ए 2 बार मिलेगा, बी 2 बार मिलेगा, सी 2 बार मिलेगा। माने कि ए बी सी जो है, देखिए आप इधर की चीज़ को आप ऐड करते हैं तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा 2a प्लस 2b प्लस 2c, 2 कॉमन निकालेंगे a प्लस b प्लस सी। आपसे सिर्फ ए बी सी की इफिशियंसी पूछी गई है, तो यहाँ पे जो 13 आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ए बी सी को 2 बार डबल इफिशियंसी बताई गई है। तो ए बी सी की सिंगल इफिशियंसी क्या होगी, यानी वो लोग सिंगल काम करें तो 13/2 होगी। और 13 क्या है, 13 में 2 ए हैं, 2 बी हैं, 2 सी है, हमें एक ए एक बी और एक सी की इफिशियंसी का एडिशन चाहिए। तो एडिशंस कितना आया 13/2। अब आपको कुछ नहीं करना है, आप क्या करेंगे, टोटल वर्क कितना है 48, यहाँ पे आप 13/2 रख देंगे, 13/2 रखा हमने, तो कितना हो जाएगा, ये फ्रैक्शन में आपका आएगा, ठीक है, जो कितना हो जाएगा 96/13, जिसको आप फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 5/13, ये इसका आंसर होगा। 5/13 कितना हुआ, 13 से 3 91 होता, 13 7 91, 91 यानी 7 यहाँ पे लिखा, 5 हमारे पास में रिमाइंडर बचा, वहाँ पे लिखा है 13 यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अभी भी हमारे टेबल बेस्ट पे चल रहे हैं। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कैसे होते हैं आप देखिए उसको, ठीक है। फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है देखते हैं। A completes 7/10 of a work in 15 days, then he completes the remaining work with the help of B in 4 days. The time required for A and B together to complete the entire work is। देखिए कहानी क्या दी गई है कि A जो है किसी काम के हिस्से का 7/10 भाग कर लेता है 15 दिनों में पूरा, और बचा हुआ काम जो है वो B की सहायता से करता है, और कितने दिनों में करता है 4 दिनों में कंप्लीट करता है। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए, और ये पूछा गया है कि ए और बी यदि मिलकर काम करते हैं तो वो काम कितने दिनों में फिनिश होगा। चलिए सर ले लेते हैं इसका सॉल्यूशन, समझते हैं क्या। देखिए काम क्या है, काम 7/10 ए ने 15 डेज में करा। देखिए आप ऐसे समझ लीजिए वही टोटल काम ये होगा, है ना। आप कंसेप्ट से समझ रहे हैं इसलिए मैं आपको एक्सेस से बता रहा हूँ, लेकिन शॉर्टकट भी है यदि आप अच्छे से समझ जाएंगे तो ए ने क्या करा, इसका 7/10 भाग करा 15 दिनों में कंप्लीट, जो कि ए पूरा कर सकता है। इसको देखा जाए तो कितने दिनों में कर सकता है 150/7, यानी पूरा काम ए कितने दिनों में फिनिश कर सकता है 150/7। हम बी की बात करें, अब बी ने क्या करा, अब ए और बी जब आए, ए और बी दोनों जब आए तो ए और बी दोनों ने क्या करा, रिमेनिंग काम को 4 दिनों में करा, क्योंकि ए ने विद द हेल्प ऑफ बी, ठीक है, क्या लिखा है, देन ही कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क विद द हेल्प ऑफ बी इन 4 डेज। तो रिमेनिंग वर्क कितना है 7/10 कोई वर्क होगा तो रिमेनिंग वर्क आपको ये तो पता होगा 3/10 होगा, क्योंकि कैसे हम 1 से माइनस कर देते हैं 7/10 को, तो 3/10। शेष काम होगा 3/10, तो शेष काम दोनों ने मिलके करा है, ठीक है। तो मिलके करा है तो देखिए कितना है 3x/10 होगा, और कितने दिनों में कंप्लीट करा है 4 दिनों में। तो ए और बी पूरे काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा 40/3। अब एक और हम तरीका समझ लेंगे क्या हो सकता है। पहले अभी इस तरीके में हम ये देख रहे हैं, ए किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, बी
ए किसी काम को इतने दिनों में पूरा कर सकता है, बी उस ए और बी मिलकर उस काम को इतने दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे टेबल बना लेते हैं। तो इस टेबल में देखिए ए बी बराबर आपके पास दिया 40/3 और ए अकेले बराबर दिया आपके पास में 150/7। यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, ये दोनों क्या है, फ्रैक्शन में है। और फ्रैक्शन में जब भी हम एलसीएम लेते हैं तो आपको ये पता होगा कि एक थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि फ्रैक्शन में क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ एलसीएम का फार्मूला क्या कहता है कि आप ऊपर वाले जो अंश होते हैं यानी न्यूमरेटर होते हैं उनका आप लेते हैं एलसीएम और नीचे वालों का एचसीएफ लेते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या लेना है, 40/3 है एक चीज़ और एक 150/7 है। तो ऊपर वालों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा एलसीएम भाई, 300 आएगा। आप कर लीजिए, लगे में 300 ही आएगा एलसीएम। और नीचे वालों का कितना, देखिए 300 नहीं आएगा, 600 आएगा, सॉरी, है ना, क्योंकि 40 और 150 है। आप अलग से भी देख सकते हैं, 40 और 150 है। एलसीएम जब लेते हैं तो एक तो 10 से हो गया, तो 10 से हो गया तो 4 और 150, और ये दोनों प्राइम है तो कितना हुआ, 60 × 10, तो ये 600 एलसीएम होगा। तो 600 एलसीएम हुआ, नीचे एचसीएफ 1 हुआ, तो ये हमने टेबल में हम यहाँ पे रखेंगे 600। अब यहाँ पे मैं देखिए डिवाइड करने के लिए जाता हूँ तो कितना आ जाएगा, 15 और 15 का मल्टीप्लाई फिर 3 से होगा तो 45। क्लियर हो। अब आगे हम जाते हैं, 150 का इसमें डिवाइड करूँगा तो कितना हो जाएगा, 4 आएगा एंड 4 का फिर 7 मल्टीप्लाई होगा 28। ठीक है, यहाँ से लाइन में थोड़ा हटा देता हूँ, हमें सिर्फ एलसीएम और फ्रैक्शन समझना था जो फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप, ये दोनों बता रहा है यूनिट ए बी का एफिशिएंसी और ये बता रहा है ए का अकेले का एफिशिएंसी। आप इसको जब माइनस कर देंगे तो किसका आ जाएगा, बी का आ जाएगा एफिशिएंसी। ठीक है ना। अब देखिए बी की एफिशिएंसी आपकी यहाँ से आ जाती है। ठीक है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, यहाँ से आप माइनस कर दीजिए, 45 में 28 को माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 17। ठीक है, 45 में से आप 28 को माइनस करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा, 17। तो बी की ए की एफिशिएंसी आई है 28 है और बी की 17 है। आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए और आप बता दीजिए कि ए और बी पूरे काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो कितना हो रहा है, ये वापस 45 हो रहा है और ये कितना आ जाएगा आपका मिलक के यहाँ पे, आप इसको सॉल्यूशंस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40/3। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों मिलके उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, 40/3 में। तो हमारा आंसर यहाँ पर आ गया है। लेकिन ज़रा एक बार और देखेंगे क्वेश्चंस को, तो हम आंसर को पहले ही कर चुके हैं, ए बी उस काम को 40/3 दिनों में कर सकते हैं, यानी कि 13 1/3। क्योंकि क्वेश्चंस ने देखिए हमने यहाँ तक तो कर ही लिया है, लेकिन फिर से यदि हम ए का सेपरेटली जाएँ तो हमने वहाँ पे निकाल ही लिया था, यहाँ पे गिवन निकाल लिया था ए का, जो ए का कितना आया था 150/7, पूरे काम को कर सकता है पूरे दिनों में। लेकिन यहाँ से हम सेपरेटली उनका अलग निकाल के फिर से हमने कर लिया है। लेकिन क्वेश्चंस की हम बात करें तो क्वेश्चन से को एक बार और फिर से देख लेते हैं हम कि टोटल वर्क का 7/10 पार्ट 15 डेज में होता है। ठीक है, लेकिन ए बी इस टोटल वर्क का रिमेनिंग पार्ट कितना होगा, 3/10, वो कितने दिनों में करते हैं भाई, 4 दिनों में। तो हमारा आंसर यहीं पर ही आ गया है। ठीक है ना, यहाँ पर आ गया कैसे, मतलब ये आपका क्या होगा, 10 इधर चला जाएगा यानी 40 और नीचे 3 आ गया। हमारे आंसर वैसे इतने ही है और हमें इतने ही करना है, लेकिन हमने पीछे भी क्या बताया, पूरा डिस्क्रिप्टिव में हम चले गए, ए का अलग निकाल दिया, बी का अलग निकाल दिया। लेकिन एग्जाम में आपको जाना ही नहीं है इतना, क्योंकि बात ही इतनी नहीं करी उसने, इतनी बात करी है। तो इसको ज़्यादा बिना टेबल बनाए हुए भी हम कर सकते हैं। हमने वहाँ पे टेबल बनाई थी, लेकिन बिना टेबल बनाए भी हम इसको शॉर्ट में कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12 में, पढ़ लेते हैं एक बार। ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, बी इन 20 डेज एंड सी इन 30 डेज। ए किसी काम को 18 दिनों में पूरा करता है, बी 20 दिनों में पूरा करता है और सी 30 दिनों में पूरा कर लेता है। बी एंड सी टुगेदर स्टार्ट द वर्क एंड आर फोर्स टू लीव आफ्टर 2 डेज। ठीक है,
यहाँ पे क्या होता है कि बी और सी एक साथ काम स्टार्ट करते हैं। काम को किन किन ने स्टार्ट किया? बी और सी ने, लेकिन 2 दिनों के बाद वे छोड़ देते हैं। द टाइम टेकन बाय ए अलोन टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इज, तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो बचा हुआ काम है वो ए ने करा है, लेकिन कितने दिनों में करा है ये बताना है। चलिए समझ लेते हैं सॉल्यूशन। देखिए ए के बारे में दिया है, ए किसी काम को 18 डेज में कर लेता है, बी के बारे में दिया है 20 डेज और सी के बारे में कितना दिया 30 डेज। सबसे पहले तो आप टेबल बना के एलसीएम ले लो, एलसीएम मतलब कि टोटल काम पता कर लो। तो 18, 20 और 30 इसका एलसीएम कितना आएगा वो मैं आपको बता चुका हूँ, शॉर्टकट में भी एक बार फिर से देख लो। 18, 20, 30 ये ना 2 से ही डिवाइड करना होगा, 9, 10 एंड 15, ठीक है। फिर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना हुआ 9, 2 एंड 3। क्लियर हो? तो ऐसी चीज़ में आपको पता है यहाँ से इन तीनों का एलसीएम तो 18 होगा और यहाँ पे 10 तो मल्टीप्लाई में 10 यानी 180 एलसीएम होगा। बस एलसीएम कितना होगा 180, वहाँ पे आप लिख दो। अब हमने यहाँ पे एलसीएम 180 लिखा, हमने डिवाइड करा, ये 10 आएगा, ये 9 आएगा एंड ये 6 आएगा। ये फिर से मैं बता दूँ कि एफिशिएंसी है, ये टोटल काम है। अब देखिए क्या हुआ है कि इन तीनों ने बी एंड सी टुगेदर स्टार्ट द वर्क एंड आर फोर्स टू लीव आफ्टर 2 डेज। 2 दिनों के बाद इन्होंने काम करना छोड़ दिया। तो 2 दिन तक काम किया बी और सी ने। तो देखिए ये 1 दिन का काम है, बी का 9 और 6, दोनों का 1 दिन का काम कितना है 15 है, तो 2 दिन का काम कितना है 30 है। क्लियर हो? 2 दिन का काम कितना होगा 30 होगा। और 30 काम देखिए टोटल काम कितना करना था हमको यहाँ पे 180, और बी और सी ने कितना काम, यानी टोटल ईंटें 180 बनानी थी। बी और सी ने 2 दिन तक, 1 दिन में बनाते 15 ईंट, 2 दिन में बना दी इन्होंने 30 ईंट। तो रिमेनिंग कितनी ईंटें बची है, रिमेनिंग बनानी कितनी बची है 180 माइनस 30 यानी 150 ईंटें बनानी है। और ये बनानी किसको है भाई, बनानी किसको, अब ए को ही बनानी है अकेला, तो ए को बनानी है तो ए कितना टाइम लेगा, ए कितना टाइम लेगा। अब ए के लिए यहाँ पे टोटल वर्क क्या होगा, यानी रिमेनिंग वर्क शब्द हम लिखेंगे वो सही रहेगा, रिमेनिंग वर्क अपॉन में ए की इफिशियंसी। तो रिमेनिंग वर्क है 150 और ए की इफिशियंसी 10। तो हम ये बता सकते हैं कि बचा हुआ काम करने में 15 दिन का समय लेगा, यही इसका आंसर है। ठीक है, तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। और क्या कहा है पहले हम वो देख लेते हैं। टू डू अ पीस ऑफ वर्क बी टेक्स 3 times as A and C together and C twice as long as A and B together। देखिए कहानी थोड़ी टिपिकल है, समझा देता हूँ मैं। यहाँ पे बात की गई है कि B जो है A और C से 3 गुना समय लेगा किसी काम को पूरा करने पे। जैसे A और C 10 दिन लेते हैं तो B 3 गुना 30 दिन लेगा फॉर एग्जाम्पल। और सिमिलर आगे बताया है कि C जो है 2 गुना समय लेगा A और B से। जैसे A और B 10 दिन लेंगे तो C अकेला 20 दिन लेगा किसी काम को पूरा करने पर, वही काम जो सबको करना है। आगे दिया है इफ A and B and C together complete the work in 10 days। यदि ये तीनों सिंगल मिलकर किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर लेते हैं तो हाउ लॉन्ग वुड इट टेक अलोन टू कंप्लीट। और आगे आपसे पूछा गया है कि ए उस काम को अकेला कितने दिनों में पूरा कर लेगा। तो चलिए समझ लेते हैं सॉल्यूशन इसका। देखिए पहले आपसे क्या कहा है क्वेश्चन में, बी की डिपेंडेंसी बताई है ए और सी पर, और दूसरी कंडीशन में बताइए सी की डिपेंडेंसी बताइए ए और बी पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा समझना होगा, ये मल्टीप्लाई थ्राइस टाइम बताया, मल्टीप्लाइज 2 टाइम्स बताया। हम ये मान लेते ए और सी किसी काम को x दिनों में करेंगे तो बी उसको कितने दिनों में करेगा 3x में। देखिए यहाँ एफिशिएंसी नहीं है समय, तो समय के लिए हम 3 गुना ही लेंगे। और यहाँ पे ए देखिए, अब यहाँ पे आप क्या होगा, ये इनका एक अलग समय है इसलिए x ले लिया। यहाँ पे x वेरिएबल नहीं लेंगे, डिफरेंट वेरिएबल लेंगे, क्योंकि ए और सी का x है तो ए और बी का वहाँ पे कोई डिफरेंट वेरिएबल लेना पड़ेगा, वो y लिया तो सी इसके अकॉर्डिंग 2y टाइम लेगा। क्लियर हो? अब आप देखिए यहाँ पे टेबल बनाते हैं तो टेबल में क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू एलसीएम यही आएगा, यानी ए सी और बी है तो टेबल के अकॉर्डिंग एलसीएम यही आएगा, और टोटल वर्क यही आएगा। डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 1 आया।
पूरी मेथड के अकॉर्डिंग इनको जोड़ लेते हैं, यानी इनको जोड़ लेते हैं, तो टोटल वर्क अपॉन इन तीनों की टोटल इफ़िशियंसी के अकॉर्डिंग ये पूरा काम करते हैं इतने दिनों में, है ना। और एक चीज़ उन्होंने गिवन दे रखी, क्या गिवन दे रखी कि ABC बराबर 10 डेज, ये क्वेश्चन ने गिवन दे रखी। तो ये चीज़ और ये चीज़ एक ही बात को बता रही है, ये भी कुल समय को बता रही है कि किसी काम को तीनों अकेले पूरा करते हैं तो 10 दिन लेते हैं, और हमने एक्स वेरिएबल लेके चले और एडिशंस करा तो भी हमारा वही बता रहा है, तो दोनों को हम इक्विवेलेंट कर सकते हैं। तो हमने करा 3x/4 के इक्वल टू 10, तो यहाँ पे देखिए आपका 3x की वैल्यू कितनी आ रही है 40। आप 3 को नीचे लेके जाइए, कोई बात, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो x की वैल्यू आएगी। लेकिन ये 3x किसकी वैल्यू थी, b की वैल्यू थी, तो हम ये बात कर सकते हैं कि b उस काम को 40 दिनों में पूरा करता होगा। ये बात यहाँ से स्पष्ट हो जाती है। आप फिर से देखिए 3 को नीचे रखेंगे तो फिर 40/3 यहाँ रखना पड़ेगा और फिर 3 कट जाएगा तो वो 40 ही आएगा। तो हमें पता चल गया कि b उस काम को 40 डेज में पूरा करता होगा। ठीक है, अब इधर वाली टेबल से हम समझ लेते हैं, इधर के डाटा से, इधर के डाटा से हम आए, यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा 2y, तो यहाँ पे कितना आया 2, यहाँ पे 1 आया, तो हमने यहाँ पे भी वही प्रोसेस करा, तीनों को जोड़ लिया, तो यहाँ पे भी वही काम आएगा, टोटल वर्क अपॉन टोटल इफिशियंसी। तो इसके अकॉर्डिंग टोटल वर्क 2y है, टोटल इफिशियंसी 3 है। तो ये ABC बताता है यहाँ से इस डाटा से कि वो पूरा काम इतने दिनों में पूरा कंप्लीट करेंगे। और गिवन डाटा हम यहाँ पे भी वही लेंगे, ABC बराबर 10 डेज। अब इन दोनों को फिर कंपेयरिंग करेंगे क्योंकि ये दोनों भी वही बात बताते हैं। तो 2y/3 इक्वल टू 10, तो 2y की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 30। अब देखिए 2y किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, 2y रिप्रेजेंट कर रहा था c को। ये बात क्लियर है। हम ये बता सकते हैं कि c पूरे काम को करता होगा 30 दिनों में। देखिए आप क्वेश्चन के बहुत करीब आ गए, मैं थोड़ा सा इधर बताऊंगा आपको, ये थोड़ा सा रफ करके आगे हमें कितना करना है ना। अब आगे देखिए आप, हमें ज़्यादा नहीं करना है क्वेश्चन पे। आपके पास ABC बराबर दिया हुआ है 10, B बराबर 40 क्लियर आ चुका है, एंड C बराबर 30 आ चुका है। हमें बताना है ए टैक्स अलोन कंप्लीट इट। तो एलसीएम देखिए कितना आना है, एलसीएम आना है 120, यहाँ पे आएगा 12, यहाँ पे कितना आएगा तो 3, एंड यहाँ पे कितना आएगा 4। ये क्लियर है। अब इसमें देखिए ये दोनों को मैं ऐड करता हूँ, ये वाला देखिए ये 12, अभी भी देखिए यहाँ पे बता दूँ, पूरा ये ईंटें 120 बनानी है। ABC एक दिन में 12 ईंटें बनाते हैं, B एक दिन में 3 ईंटें बनाता है, C एक दिन में 4 ईंटें बनाता है। मैं B और C को जोड़ दूँ इधर से तो मैं ये बता सकता हूँ B और C एक दिन में बनाते हैं 7 ईंटें और ABC बनाते 12, तो मैं माइनस कर दूँगा BC, तो ABC का 12 है, इसका 7 है, दोनों का सम यानी 3, और 3 यूनिट आ रही है। ये यूनिट क्या इफ़िशियंसी है, इफ़िशियंसी किसकी होगी, देखिए 12 में से 7 माइनस करेंगे तो आपको 5 आएगा, है ना, ये गलत है। और ये इफ़िशियंसी किसकी आई, ए की आई, तो ए की ये इफ़िशियंसी आई। तो अब हम बता सकते हैं ए का टाइम, ए का हमें टाइम बताना है, तो वही टोटल वर्क अपॉन में ए की इफ़िशियंसी। तो टोटल वर्क आप यहाँ से लेंगे तो 120/5 हमने डिवाइड करा 24 डेज, तो इसका आंसर 24 डेज आएगा। आपको इसी तरह से शॉर्टकट करना है, यही वो शॉर्टकट तरीका है। आप इसको किसी और बुक्स में देखेंगे, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको नेट पे मिलेगा, गूगल्स पे मिलेगा, RS अग्रवाल बुक में मिलेगा, बहुत ही लॉन्ग मेथड से दिया हुआ है। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूँ और पैटर्न वही बता रहा हूँ जिस पर हम टेबल मेथड पे जा रहे हैं। कंटिन्यू उसी मेथड के अकॉर्डिंग आपको उसको करना है और आपसे बन पाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डिफरेंट टाइप्स, इससे हम अलग क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 क्या दिया हुआ है, A and B can complete a piece of work in 12 and 18 days respectively. A began to do the work and the work alternatively, one at a time for 1 day each. The whole work will be completed in. देखिए कहानी में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये अल्टरनेटिव काम करते हैं। अल्टरनेटिव का मतलब है क्या है कि पहले एक दिन ए करेगा फिर बी करेगा। कहने का मतलब ये है आज ए ने काम किया तो आज बी नहीं करेगा, कल बी करेगा तो कल बी करेगा तो ए नहीं करेगा, परसों फिर ए करेगा। तो अल्टरनेटिव काम करते हैं, एक दिन छोड़ के एक एक दिन काम करते हैं।
तो इस तरह से यदि काम करते हैं तो काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा। यदि इनका किसी काम करने का पूरा टारगेट है, ए यदि किसी काम को 12 दिन में कर लेता है और बी 18 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन यहाँ पे अल्टरनेटिवली कर लें तो कितना दिन में लगेगा। चलिए समझ लेते हैं सॉल्यूशन इसका। तो आपको वही करना है जो टेबल में अभी तक हम करते आए, a इक्वल टू 12 एंड b इक्वल टू 18। आगे आप वही लें। क्या करना है नेक्स्ट प्रोसीजर में आपको, आप सबसे पहले पता करेंगे टोटल वर्क कितना करना है। तो हमारा एलसीएम में हमें क्या बताता है, टोटल वर्क जो कितना आएगा 36, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। अब देखिए मैं आगे इसको टेबल को थोड़ा बढ़ा रहा हूँ, तो आप इसमें सब ये समझेंगे पहला डे है ना, ये फर्स्ट डे और ये सेकंड डे। तो पहले दिन काम कौन करेगा, ये, उस दिन ये नहीं करेगा और अगले दिन ये नहीं करेगा, ये करेगा। ये टेबल ऐसे डिसकंटिन्यू चलेगी, हम इस टेबल ये ऐसी चलेगी, लेकिन हमें इतना लंबा तो नहीं करना है हमें। हम क्या करेंगे, हम वहाँ तक टेबल ड्रॉ करेंगे जहाँ पर तक दोनों की प्रेजेंस आ जाए, मतलब दोनों के राइट आ जाए। तो यहाँ पे हमने देखा कि दोनों की प्रेजेंस आ गई है 2 दिन तक। तो देखिए 2 दिन तक यदि मैं काम की बात करूं, पहले दिन ए ने 3 ईंटें बना ली हैं, दूसरे दिन बी ने 2 ईंटें बना ली हैं, तो कुल मिला के कितनी ईंटें बनी है 5। क्लियर हो, यहां से यहां तक 5, 2 दिन में 5 ईंटें बनी हैं। क्लियर हो, ये बात क्लियर है। तो हमें ये चीज समझनी है बस। अब हम क्या करेंगे, इस 5 का टेबल पढ़ेंगे और इतनी बार पढ़ेंगे कि ये 36 से ज़्यादा ना जाए। फिर से मैं बता दूं, आपने ये एक दिन का 3 है, ये दूसरे दिन का 2 है, दोनों को ऐड करा 5 है। 5 का टेबल इतनी बार पढ़ना है कि ये 36 से ज़्यादा ना जाए। तो 5 का टेबल हमने पढ़ा, 5 7 35, पढ़ने से थे 35। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक मैं एक नाम दूं कि ये एक 1 साइकिल है जो 2 दिन की है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितने 2 दिन हो रहे हैं। और इन 2 दिनों में यदि मैं काम की बात करूं, वर्क की बात करूं, तो वर्क यहाँ पे होता है 5 यूनिट, है ना। तो मैंने क्या पढ़ा, 7 साइकिल पढ़ी, यानी कि 7 साइकिल इक्वल टू 14 डेज लगे, क्योंकि एक साइकिल का कितना है, एक साइकिल में 2 दिन है, तो 7 साइकिल के 14 दिन हो गए। तो देखिए 7 साइकिल के डे हो जाएंगे 14 डे, और 7 साइकिल में वर्क कितना हो जाएगा 35 यूनिट। अब हम यहाँ पे बात करेंगे टोटल वर्क हमें कितना करना था, 36 बनाना था, इतना बन चुका है। रिमेनिंग कितना रहा बचा, 1 बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब कोई कहानी, इन्होंने कहा था ए बिगेंस, है ना, ए बिगेंस यानी ए ने ए से शुरुआत करी है। तो जाहिर सी बात है जब एक एक करके काम करते हैं तो ए शुरुआत करता है तो ख़त्म बी पे होता है। तो यानी कि 5 साइकिल हमने कंप्लीट करी है, 7 साइकिल हमने कंप्लीट करी है। तो अब नंबर ए से ही शुरू होगा। तो ए एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, 3। तो अब रिमेनिंग वर्क इस एक को करने में कितना समय लेगा, 1/3। ये देखिए 1 यूनिट बचा है, ए की इफिशिएंसी कितनी है, 3 है। तो अब जो टाइम लगेगा वो इतना लगेगा। तो टोटल टाइम की बात करें, आंसर में हम बात करें टोटल टाइम, टोटल डेज हमारे पास कितने लगे, ये 14 डेज प्लस ये 1/3 डेज, जो कितना हो जाएगा 14 1/3 डेज आंसर। ये 14 1/3 हमारा आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अल्टरनेटिव वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है, ये उलझ जाता है, आप साइकिल से ही समझे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी अल्टरनेटिव बेस पे है। समझते हैं क्या दिया है, ए एंड बी एंड सी कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 11 20 एंड 55 डेज। यहाँ पे उन्होंने अपने अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया है ए बी सी के बारे में कि किसी काम को वो इतने इतने दिनों में कंप्लीट कर सकता है। आगे दिया है वर्किंग अलोन, ये मतलब अकेले अकेले किसी काम को पूरा कर सकते हैं। हाउ सून कैन द वर्क बी डन इफ ए इज असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन अल्टरनेट डे। तो यहाँ पे आगे क्या बात की गई है कि कितने दिनों में काम कंप्लीट होगा यदि ए तो रेगुलर करेगा काम, लेकिन ए के साथ ये जो बी और सी है एक एक दिन जुड़कर काम करते हैं, अल्टरनेटिव काम करते हैं, है ना। चलिए समझ लेते हैं सॉल्यूशंस।
सबसे पहले इनका टेबल बना लेते हैं। ए के बारे में आपको 11 दिया है, बी के बारे में 20 एंड सी के बारे में 55। ठीक है, तो हमारा एलसीएम यानी यूनिट क्या आ जाएगा, एलसीएम में हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। और टोटल वर्क कितना निकल आएगा, यदि 11, 20, 55 है तो आपको सबको पता होगा एलसीएम 110 नहीं आएगा, देखिए 220 आएगा। अब मैंने बड़ा जल्दी कैसे बता दिया, 110 में 20 डिवाइड नहीं होता, 220 में सब डिवाइडेड है। ठीक है, तो ये कितनी बार गया 20 टाइम्स, ये कितनी बार गया 11 टाइम्स, और ये कितनी बार गया 4 टाइम्स। ये बात क्लियर है। ठीक है, अब जरा देखते हैं आगे क्या बात की गई है। आगे बात ये की गई है, टेबल को हम समझ लेते हैं। पहले वाला दिन यहाँ पे फर्स्ट डे एंड सेकेंड डे। तो फर्स्ट डे में ये तो देखिए ये कंटिन्यू रहेगा, लेकिन यहाँ पे बी रहेगा तो यहाँ सी नहीं रहेगा, और यहाँ पे बी काम नहीं करेगा तो सी काम करेगा, और ये टेबल चलेगी। यानी थर्ड डे पे ये वाला बॉक्स आएगा, फोर्थ डे पे फिर ये वाला बॉक्स आएगा, अल्टरनेटिव चलता रहेगा। तो समझना ये है इसमें कि हम यहाँ पे समझेंगे कि सबकी प्रेजेंस कहाँ तक आ गई है, यहीं पर आई है। और कितनी आई है, देखिए इस वाले में आ रहा है 20 और 11, तो 20 और 11 कितना हो रहा है भाई, 20 और 11 कितना हो जाएगा आपका 31, और इस वाले से क्या निकल के आता है 20 और 4 जो होता है 24। यहाँ तक क्लियर है, दोनों का एडिशंस कर लें, क्योंकि ये काम जो है ये काम हो रहा है हमारे 2 दिन में। तो 2 दिन का काम कितना आ रहा है, 4 और 1 5, 2 और 3 5। अब हमारे पास में यही हम लिखेंगे, देखिए हमारे ये जो साइकिल है, 1 साइकिल रिप्रेजेंट कर रही है 2 दिनों को, यहाँ से यहाँ तक, और एक साइकिल में कितना काम हो रहा है 55 यूनिट का। अब मैंने आपको क्या बताया, आपको इतनी टाइम्स टेबल पढ़ना है कि ये 220 तक या 220 से ज़्यादा ना आए। तो 55 के आप टेबल पढ़ो, ये 220 से ज़्यादा ना आए, 220 तक ही रहे, 220 से कम रहे, तो 55 का 4 टाइम्स हम पढ़ेंगे तो 220 मिल जाएगा। तो यानी कि मुझे 55 को कितनी टाइम्स पढ़ना पड़ा, 4 टाइम्स। और ये 4 टाइम्स क्या है, एक साइकिल है। ठीक है, 4 टाइम्स क्या है, एक साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारे पास में 4 साइकिल का समय लगा, और 4 साइकिल का समय मतलब 8 दिन का समय लगा। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, क्योंकि 55 4 × 220 काम हो गया है ना, और इतना ही काम हमें करना था। तो आंसर कितना आ जाएगा 8 डेज। ठीक है, इसका आंसर कितना होगा 8 डेज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो क्वेश्चन मैंने लिए है टाइप 2, जब मैंने स्टार्टिंग में कहा था 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे टाइम एंड वर्क में। पहला टाइप फर्स्ट जो टेबल टाइप बनेगा, और हमने देख लिया है। टाइप 2 में आपको रेशियो टाइप पे जाना है, एक रेशियो बनेगा, देन आपका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे दिया है 12 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 9 days, आफ्टर दे वर्क फॉर 6 days, 6 more join them, हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो रेशियो टाइप बनेंगे वो ये बनेंगे कि 12 आदमी किसी काम को इतने दिनों में कर सकते हैं, ऐसे उसी काम को 14 महिलाएं इतने दिनों में काम कर सकते हैं। यहाँ पे रेशियो बनता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 12 व्यक्तियों की बात करिए, 12 मैंस की बात करिए, तो यहाँ पे रेशियो नहीं बनेगा, बट ये डिफरेंट टाइप होगा हमारी टेबल से। समझते हैं सॉल्यूशन। देखिए वर्क जो होता है, जब टोटल वर्क की हम बात करें तो वो वर्क क्या होता है कि मैन या जो भी पर्सन होता है जितने दिन काम करता है वो हमारा वर्क या यूनिट निकलता है। तो अब क्वेश्चन में आपको देखो क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि 12 मैन जो काम कर सकते हैं कंप्लीट, वो कितने दिनों में कर सकते हैं 9। तो ये चीज़ क्या बता रही है, टोटल वर्क को। फिर क्या कहा है इन्होंने, देखिए अब हमारे पास में हम अलग में लिख सकते हैं कि 108 ईंटें बनानी है। ठीक है, क्योंकि जब फार्मूला मैंने आपको बताया था तो वो क्या था, एक आपने देखा हुआ टोटल टाइम इक्वल टू हम क्या कैलकुलेट करते हैं, टोटल वर्क अपॉन में इफिशिएंसी। ठीक है, तो देखिए टोटल वर्क क्या हो सकता है आपके सामने, या टोटल टाइम क्या हो सकता है आपके सामने, टोटल टाइम के इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी होती है। एक तो ये चीज़ यहाँ से टोटल वर्क आप समझ सकते हैं क्या होगा। लेकिन यदि कोई मैन, वुमेन या बॉय या चिल्ड्रन, मैंने कहा कि 5 व्यक्ति 3 दिन काम करते हैं, तो यानी कि 5 × 3 तो 15 यूनिट काम किया उन्होंने।
ठीक है। अब 15 यूनिट क्या है, वो जो भी होगा, फॉर एग्जांपल हमें समझना होगा कि 15 यूनिट काम है, तो यहाँ पे 12 इंटू 9 क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक यूनिट, कि इतना यूनिट वर्क है। बढ़ते ही क्वेश्चंस में आगे उन्होंने ये दिया हुआ है, आफ्टर दे वर्क फॉर 6 डेज। देखिए यानी 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में फिनिश कर सकते हैं, लेकिन 6 दिनों के बाद आफ्टर दे वर्क फॉर 6 डेज 6 मोर जॉइन देम, और 6 व्यक्ति और आ जाते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे समझते हैं कहानी में क्या था। इसी काम को करना है, लेकिन ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैन को, और ये डेज को। तो 12 आदमियों ने काम तो स्टार्ट किया, लेकिन कितने दिन तक काम किया, 6 दिन तक, क्योंकि 6 दिन के बाद कहानी में चेंजेस हुआ। तो क्या हुआ, उसके बाद में प्लस में आपको कहानी लिखनी पड़ेगी। ये जो 12 मैन थे, अभी इसमें 6 और आ गए, तो अब 18 मैन हो गए, ठीक है। अब वो यही पूछ रहा है कि 6 व्यक्ति आपके जुड़ जाते हैं, लेकिन हाउ मेनी डेज विल द टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो रिमेनिंग वर्क करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे मैन होता है, यहाँ पे डे होता है, तो अब मैन तो इतने हो गए, लेकिन डे वाला कॉलम हमें बताना है कि वो डे क्या होगा, ठीक है। तो बस यहाँ से आपको कैलकुलेट करना है। देखिए आप इनका मल्टीप्लाई कर लें तो वो भी एक तरीका है, लेकिन मैं मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, उससे कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये माइनस में आ जाएगा और यहाँ पे 18 इंटू डी रहेगा। हमें डी की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए 12 कॉमन निकाल लीजिए, तो 9 माइनस 3 बचना है, और यहाँ पे 18 इंटू डी बचना है। तो देखिए ये 12 इंटू 6 हो जाएगा, और ये 18 इंटू डी हुआ, और ये 6 से सामने कट जाएगा 3, और ये 3 से फिर ये कट जाएगा 4। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि बचा हुआ काम 4 दिनों में कंप्लीट होगा। अब बचे हुए काम में क्या हुआ था, 6 दिन के बाद में 4 दिन और लगे, 6 दिन के बाद में 18 लोगों ने काम करा, इसलिए काम 4 दिन में हो गया। पहले 12 लोगों ने काम किया तो 6 दिन लगे, और फिर अब 18 लोगों ने काम किया तो 4 दिन लगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं 10 men complete a piece of work in 15 days and 15 women can complete the same work in 12 days। देखिए ये वही क्वेश्चन है जिसकी मैंने अभी बात करी। यहाँ पे रेशियो बनेगा, क्योंकि 10 आदमी किसी काम को 15 दिनों में फिनिश कर सकते हैं, जबकि वही काम 15 महिलाएं 12 दिनों में फिनिश कर सकती है। आगे दिया, इफ ऑल द 10 men and 15 women work together in how many days will the work get completed। और आगे बात की गई है कि 10 आदमी और 15 महिलाएं उस काम को पूरा करने के लिए जाते हैं, तो इनको कितना समय लगेगा। चलिए समझ लेते हैं सॉल्यूशंस। पहले ऐसे क्वेश्चंस में आपका रेशियो बनना है, तो कैसे बनना है वो देखते हैं। 10 मैन दिया हुआ है, तो 10 m इंटू आप करेंगे उसका टाइम पीरियड 15 डेज, इक्वल टू वही काम है, क्योंकि ये क्या है, टोटल वर्क है, और इसी वर्क को 15 वुमेन्स करती हैं 12 डेज में काम, ये लिखा हुआ है, ठीक है। डी लिखने की जरूरत नहीं है, आपका रेशियो एम और डब्ल्यू में आएगा। अब डी भी लिखते तो डी कट जाता है। अब रेशियो में क्या होता है, देखिए आप जब इक्वल में कोई चीज़ करते हैं तो 15 से कट गया, और यहाँ पे ये 10 और 12 है, तो आप ये 2 5 10, 2 6 12, तो यहाँ पे 5m इक्वल टू 6w, तो m अपॉन में w आते हैं, तो 6 अपॉन में 5, ये रेशियो बना। ये क्या बना, रेशियो बना। अब आप क्या करेंगे, पहले टोटल काम निकालेंगे। जैसे पिछले क्वेश्चन में आप थोड़ा पिछले क्वेश्चन की तरफ देखें, तो पिछले क्वेश्चन में क्या था, ये ऐसा काम था 12 इंटू एक यूनिट निकल के आई थी, फिर हमें इजी कैलकुलेशन हो गया था। अब हम टोटल काम निकालेंगे। जब टोटल काम निकालेंगे तो हम ओरिजिनल वैल्यू में निकालेंगे, आप इसको मिनिमाइज वैल्यू में ना निकालें, ध्यान रहें। तो हम क्या निकालेंगे, आप इधर रखें इधर रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इक्वलिटी आएगा। लेकिन इधर रखेंगे तो m की वैल्यू रखनी पड़ेगी 6 यूनिट, और उधर रखेंगे तो फिर वहाँ पे w है, तो w की वैल्यू रखनी पड़ेगी 5 यूनिट। तो कोई सा भी ले लेते हैं, हमने यही लिया। तो 10 अब m इंटू 15, तो हमने यहाँ पे m की वैल्यू रखी जो किसका रिप्रेजेंट कर रही है, 6 का, एंड 15। आप चाहें तो इसका मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई बड़ा ईजी है। ये 15 छके 90 और ये 900 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास में एक क्या बता रहा है, काम। अब इस काम को कैसे करते हैं, अब देखिए इस काम को कौन कौन लोग कंप्लीट कर रहे हैं। इफ ऑल द 10 मैन कर रहे हैं एंड 15 वुमेन, और कितने दिन लगेंगे, ये आपको डी फाइंड आउट करना है, ये डी फाइंड आउट करना है। तो बस आप यहाँ पे भी m और w की वैल्यू रख देंगे। तो m और w की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू वापस यहाँ पे 10 इंटू 6 आएगी, और वहाँ पे w की वैल्यू 5 आ जाएगी।
तो ये देखिए 60 हुआ और ये कितना हुआ 75 हुआ, तो कितना हो रहा है ये 15 5 से कितना होता है 75। तो यहाँ से आप इसको आगे बढ़ेंगे तो 60 और 75 कितना हो जाएगा आपका 135। एक बार पहले मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा हम सॉल्यूशन को आगे की तरफ लेके जा रहे हैं, आप थोड़ा सा ध्यान देखिएगा। आप इसका सॉल्यूशन करना है आपको, यानी डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी किससे कट सकता है आप अब देख सकते हैं। ये सबसे पहले तो देखिए क्या 9 से कट रहा है, यस 9 से कट रहा है, 9 से 100 टाइम्स कटा और ये 9 से कटा 45 टाइम्स, मतलब 15 टाइम्स। देखिए 9 बचा 9 और यहाँ पे 4 बचा तो 9 5 45 होता है, ठीक है। अब ये और कट सकता है, यस 5 से कट सकता है 20 और ये आ रहा है 3, क्योंकि 5 से 20 टाइम्स कटेगा 3 टाइम्स कटेगा। तो डी की वैल्यू क्या है 20/3, जिसको फ्रैक्शन में हम क्या लिख सकते हैं 16 सही 2/3, ठीक है। तो ये उसका आंसर था। बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए क्योंकि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी कॉलम में आना है, ठीक है। तो इसका आंसर आप नोट कर लीजिए 16 2/3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है। इफ 3 men और 9 boys कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 21 days, and how many days can 5 and 6 boys together do the same piece of work? देखिए कहानी क्या की गई है समझ लेते हैं। कहानी में इस बार एंड शब्द ना देके उन्होंने और दिया है जिसको हिंदी में या बोलते हैं, और उन्होंने कहा या तो 3 आदमी उस काम को 21 दिनों में कर लेंगे या फिर 9 लड़के उस काम को 21 दिनों में कर लेंगे। और आगे पूछा है कि यदि 5 आदमी और 6 लड़के काम करते हैं तो काम करने में कितना समय लगेगा। तो रेशियो बना लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे पहले 3 men इंटू भी 21 लिखेंगे एंड 9 boys इक्वल टू 21 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 21 लिखेंगे। तो ये तो कट जाना है, रेशियो बनेगा 1 and 3। तो एम के अपॉन में बी आया तो यहाँ पे 3/1 हुआ। फिर आप टोटल यूनिट निकाल लें, तो टोटल यूनिट देखिए ओरिजिनल वैल्यू में निकालनी है। तो क्या था 3m इंटू 21 था, m की वैल्यू 3 है तो रख दीजिए यहाँ पे 3 इंटू 3 इंटू 21। चाहो तो इसका सॉल्यूशंस कर लो, नहीं तो आप रहने तो बाद में कट जाता है वो। अब इस काम को कितने लोग करते हैं और क्या करते हैं वो हम देख लेते हैं। 5 आदमी और 6 लड़के मिलके करते थे, 5 men एंड 6 boys मिलके करते हैं, पर कितना समय लगता है वो हमें बताना है। तो एम और डब्ल्यू के एम और बी की वैल्यू रख दीजिए आप 3 इंटू 3 इंटू 21, और एम की वैल्यू देखिए 3 है एंड बी की वैल्यू 1 है। तो देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 15 हुआ, ये 6 हुआ यानी 21 हुआ। अब 21 इंटू डी है तो काट दीजिए, 21 पूरा कट रहा है इसलिए मैंने क्या करा मल्टीप्लाई नहीं करा क्योंकि आखिरी टाइम पे कट जाता है। तो हमारे पास में डी की वैल्यू क्या आ रही है 9 days, ये आंसर है। तो फ्रेंड्स हमने टाइम एंड वर्क में मैक्सिमम जितने टाइप्स हो सकते थे, जितने पैटर्न के टाइप क्वेश्चंस हो सकते थे वो हमने देखे, और सभी क्वेश्चंस को हमने किया अलग अलग क्वेश्चंस के पैटर्न को लेकर। तो ये टाइम एंड वर्क था। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा पाइप एंड सिस्टम, वो भी आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि वो पूरा बेस्ड इसी टॉपिक से रिलेटेड करता है, टाइम एंड वर्क से। उसकी पूरी स्ट्रेटजी इसी टॉपिक से लिंक्ड है। तो जब भी ये वो टाइम एंड पाइप एंड सिस्टम टॉपिक आए तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।